नंबर 1 प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरा होने का जो है मनाया था? तो आपको याद रखना है 2002। ओके, चलिए अगला है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है 15 मई को मनाया जाता है। तो आंसर क्या याद रखना है? 15 मई। ओके, अगर हम बात करते हैं पहली बार अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो मनाया गया था, तो कब मनाया गया था? तो याद रखना है 1994। ओके, 1994 याद रखना है। भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है। देखिए, भारतीय रेलवे जो है बिजली का इंजन बनाती है, तो याद रखना है चित्तरंजन। ओके, चलिए अगला है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? देखिए यहाँ पश्चिम किधर हो जाता है? इधर पूरा पूर्व हो जाता है, इधर हो जाता है पश्चिम। ओके, इधर पूर्व और इधर पश्चिम, इधर उत्तर हो जाता है, इधर हो जाता है दक्षिण। ओके, इधर हो जाता है दक्षिण। तो पश्चिम मध्य यानी कि यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्षेत्र देखो, यहाँ पे कौन आ जाता है? जबलपुर। याद रखना है कौन सा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है डैश कहलाते हैं। तो क्या याद रखना है? समुच्च रेखा यानी कि कंटूस रेखा। ओके, चलिए अगला है, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? उकाई परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना है ताप्ती। क्या याद रखना है? ताप्ती नदी पर। यहाँ देखिए उद्गम जो है इसका ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है, इसका उद्गम स्थल याद रखना है सतपुड़ा। क्या याद रखना है? सतपुड़ा याद रखना है। ओके, अगला है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है। देखिए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जो नहर है स्वेज नहर है। ओके, चलिए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कह रहा है कि कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखना है सारनाथ में। क्या याद रखना है? सारनाथ में। चलिए, और अगर हम सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो कहाँ पे? तो याद रखना श्रावस्ती। ओके, श्रावस्ती में गौतम बुद्ध जो है अपना सर्वाधिक उपदेश दिए थे, श्रावस्ती में। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे है? पूरा आंसर याद रखना जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखना है गुर्दा।